अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब हतीम की टाइमिंग्स बन गई हैं। जैसे हतीम पहले 24 घंटे नमाज के लिए खुला रहता था, अब वैसा नहीं है, अब वो थोड़ी देर के लिए खुला जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अब हतीम की क्या टाइमिंग्स है, जेंट्स के लिए क्या है, लेडीज़ के लिए क्या है। चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके रूम में टीवी है या रूम में नहीं तो लॉबी में टीवी है तो आप वहाँ पर देख कर जाएँ कि हतीम खुला है या नहीं खुला है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बारिश हो जाती है कि तो बारिश की वजह से वो लोग हतीम नहीं खोलते हैं। तो मैं रात के 12:30 बजे निकली थी और मैं अकेली निकली थी, लेकिन फिर थोड़ी देर में ये भी आ गए तो हम लोग शटल में साथ गए और हम दोनों ने हतीम में नमाज अदा की। तो हतीम में नमाज अदा करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसकी टाइमिंग्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ज़ोहर में मस्जिद जाते थे और फिर हम लोग इशा के बाद वापस आते थे तो हम लोग देखते थे कि हतीम खुलता ही नहीं था। तो मुझे नहीं पता चल पा रहा था कि हतीम की भी क्या टाइमिंग्स हैं और क्या नहीं है। फिर एक दिन जब मैं उम्रा करके चुकी मस्जिद आयशा से, जिस दिन हमने उम्रा किया था रात के टाइम, तो उस टाइम मैंने देखा कि हतीम रात में खुलता है। इशा के बाद भी मैंने सुना था, लेकिन इशा के बाद भी नहीं खोल रहे थे वो। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन तो बारिश हो गई, इन्होंने हतीम खोला ही नहीं। और दूसरे दिन फिर जब मैं जाती हूँ वहाँ पर मस्जिद आयशा से उम्रा करके, तो उस दिन इस तरह मर्दों की तो इस तरह से लाइन लगी हुई होती है अलहदा से, लेकिन मुझे गार्ड ने गलत गाइड कर दिया। उसने मुझे यहाँ लाइन में लगा दिया जहाँ से मैं खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। और मैं यहाँ लाइन में खड़ी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ कि शायद हमें जाने दें, अंदर जाने दें। और मैं उम्रा करके चुकी थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी लाइन में लग गई कि बस किसी तरह हतीम में नमाज़ पढ़ने को मिल जाए। लेकिन मुझे नमाज़ नहीं मिली थी क्योंकि गार्ड ने मुझे गलत गाइड कर दिया, यहाँ खड़ा कर दिया और मैं यहाँ खड़ी हो गई कि जैसे यहाँ लाइन लगती है। तरीक़ेकार ये है कि इस तरीके से लोग मर्दों को जाने देते हैं, थोड़ा एक बार मर्दों को जाने दिया जाता है, एक बार औरतों को जाने दिया जाता है। तो पहले टाइमिंग्स के बाद सबसे मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन कहाँ से लगानी है। और जिस टाइम मैं गई थी तो उस टाइम ये रात में 11 बजे के बाद खोलते थे और कोई रात के 3 बजे तक खुला रहता था। लेकिन अब जो इसकी लेटेस्ट टाइमिंग्स हैं, तो लेटेस्ट टाइमिंग्स ये हैं कि ये अभी 8:30 या 9 बजे रात के खोलते हैं और ये रात के 3 साढ़े 3 बजे तक खोले रखते हैं। और ये भी इनकी चॉइस है, कभी कभी ये 10 मिनट देते हैं, 15 मिनट देते हैं लेडीज़ या जेंट्स को। तो ये अभी लेटेस्ट टाइमिंग्स हैं इसकी। इशा के बाद ये खुलता है 8:30-9 बजे से रात 3 साढ़े 3 बजे तक। तो लाइन यहाँ से लगती है लेडीज़ की, पूरा रिंग जो बना हुआ है ये लाइन लगी हुई लेडीज़ की। मैंने यहाँ से लाइन लगाना स्टार्ट की थी, तो मैंने बिल्कुल वहाँ से नहीं लगाई। जो हतीम का जो दूसरा दरवाज़ा है जो बंद रहता है, वहाँ से लेडीज़ की लाइन लगना स्टार्ट होती है। तो एक बार लेडीज़ को जाने दिया जाता है और एक बार जेंट्स को जाने दिया जाता है। तो ये इस तरीके का इन्होंने वो बना दिया है तरीक़ेकार हतीम में नमाज़ पढ़ने का, मतलब टाइमिंग्स बना दी हैं। पहले 24 घंटे खुला रहता था, लेकिन अब इन्होंने एक मखसूस टाइमिंग बना दी है जिसमें अभी लेटेस्ट टाइमिंग्स ये हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी तकरीबन 20 मिनट शायद दिए गए थे इसके अंदर हतीम में, और मैंने आराम से नमाज़ भी पढ़ ली, 10 नवाफिल पढ़ लिए थे मैंने और दुआएँ भी मांग ली थी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी हतीम की टाइमिंग्स की वीडियो। आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह आप सब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।